हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई भी सही ढंग से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा है कल यूपीएसआई का रिज़ल्ट निकला हुआ था और उसमें से कुछ 4000 प्लस लोगों का ही सिलेक्शन होना था, बाद बाकी का मन हताश ही होना था। बट ये सुनने को जिसको मिल जाए कि मेरा होगा या नहीं होगा, तो वो चीज़ें नहीं क्लियर हो पाती जब तक रिज़ल्ट नहीं आता है। काफ़ी लोगों ने देखा है कि कट ऑफ इतनी हाई फाई जा रही है कि अनएक्सपेक्टेड, कुछ कहा नहीं जा सकता है कि फ़ाइनल में क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि यूपीएसआई का मेरा क्या रहा क्या नहीं रहा और मेरे यहाँ किसका किसका हुआ किसका नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं, कल मैंने शाम टाइम रिज़ल्ट देखा तो काफ़ी मैसेज आ रहे थे बराबर, कहीं ग्रुप पे आ रहे थे, कहीं कुछ। तो मैंने देखा, कुछ लोगों को मैं फॉलो किए हुए थी कि इनका हो रहा है या नहीं हो रहा है। उनके अच्छे खासे मार्क्स थे तो मुझे लगता था कि उनका तो हो ही जाना है, उनका क्या ही देखो। और जिसका लगता था थोड़ा डाउट में है, उनका भी वेट कर रहे थे हम कि देखते हैं क्या होता है। फाइनल का किसी ने कुछ देख नहीं रखा है। बस ये है कि मेरे गांव में 2 लोगों का हुआ था, उसमें से एक लोगों ने अपनी डीवीपीएसटी स्किप कर दी थी क्योंकि वो ऑलरेडी किसी न किसी में सेलेक्टेड थे और सेकंड पोर्शन उसका हो गया है। बट ये है कि वो कभी बताए नहीं है कि हाँ होगा या नहीं होगा, क्योंकि सबको डर रहता है कि फ़ाइनल में होगा या नहीं होगा। जब हो जाएगा तभी हम बताएंगे। तो उनका हो गया, एक लोगों का हो गया, एक लोगों ने डीवीपीएसटी स्किप कर दी। रही बात मेरी, तो मैंने एग्ज़ाम दिया था, मेरा 15 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में था। और वो जो खासकर मैं एग्ज़ाम देने जाती हूँ, जिस एग्ज़ाम में मैं बैठती हूँ, वो वही शिफ्ट सबसे इजी बता दी जाती है। ये मेरे सबसे बड़ा बदनसीबी समझो। मेरी 15 की फ़र्स्ट शिफ्ट सबसे इजी बता दी गई और उसमें कोई नॉर्मलाइजेशन कुछ नहीं हुआ। मेरी क्वेश्चन 130 थे, बट कट ऑफ इतनी हाई फाई जा रही कि मेरा कहाँ ही हो पाएगा। मेरा डीवीपीएसटी में भी नहीं हो पाया था, तो मुझे इतना नहीं लगा, क्योंकि पहले अगर नहीं होता है तो इतना गंदा नहीं लगता है, जितना सारा कुछ होने के बाद फाइनल से बाहर निकलो तो इतना दर्द होता है। वो तो शायद जिसका होता है वही समझ पाता है, बाकी तो नहीं। बट रिज़ल्ट देखने के बाद मुझे भी बुरा लगा, कि ये नहीं बुरा लगा कि इसका हो गया उसका हो गया या मेरा नहीं हुआ। नहीं, मुझे ये बुरा लगा कि काश मेरा कुछ और सही हो जाता तो मैं भी इसको देख सकती थी। मेरी भी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं भी यूपीएसआई का अच्छा खासा पेपर दे के अच्छा रिज़ल्ट दूं और सक्सेस पाऊं, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कल रात मुझे मेरे रिज़ल्ट ना होने के बावजूद भी मुझे रात के 12-1 बजे तक नींद नहीं आई। इतनी परेशान रही कि प्रभु हमारे साथ कब क्या होगा, कब हम देखेंगे कि मेरा लिस्ट में नाम आया है। खैर, जिन भाई बहनों का हो गया है उनको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस, और जिसका नहीं हुआ है परेशान नहीं होना है। आगे वैकेंसी सुनने को मिल रही है और जितनी ये वैकेंसी आई थी उससे ज़्यादा ही आने की संभावना है। तो फिर से स्टार्ट करेंगे, कुछ ना कुछ कमी रही है तो इसीलिए नहीं हुआ है। फ्रेंड्स, हम दोबारा स्टार्ट करेंगे, करके दिखाएंगे। नेक्स्ट बार तो नाम आना ही चाहिए। जहाँ कमी रहेगी उस कमी पे तैयारी करेंगे, देखेंगे क्या कैसा हमने कहाँ मिस्टेक की थी जिससे हमारा नहीं हुआ है। हमने देखा है ऐसे ऐसे लोगों का हो गया जो खुद नहीं समझ सकते थे कि मेरा हो जाएगा। वो आज दरोगा बने बैठे हैं, उनको खुद फील नहीं हो रहा है कि मैं दरोगा बन गई या बन गया। क्या ही कह सकते हैं, किस्मत भी होती है, कुछ मेहनत भी होती है। जब तक दोनों साथ नहीं होंगी तब तक कुछ नहीं होना है। फ्रेंड्स, अब हम दोबारा
पढ़ाई करने के लिए सोचते हैं, बट हमसे इतना नहीं होता है। करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि करेंगे नहीं तो क्या करेंगे, फिर तो सारा बर्बाद ही होना है। तो जिस भाई बहन का हो गया है वो प्लीज़ अपना बताइएगा ज़रूर, और शेयर कीजिएगा, और अच्छे से ईमानदारी से काम कीजिएगा। यही सब सोचते हैं, बाकी बात हमारा नहीं हुआ है, और हम नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। यूपीपी में देखो क्या होता है क्या नहीं होता है, अभी किसी का कुछ कहा नहीं जा सकता है। इतना ही कहेंगे आज के लिए। राधे राधे।